अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर न आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड हासिल करने वाले अमजद इस्लाम अमजद एक इंतहाई कामयाब शख्सियत। उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। वो अज़्म, हिम्मत और अमल के पैकर थे। इतनी लगन और मेहनत से काम करते कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते। लोग जिन राहों को खारदार समझकर उन्हें उन पर चलने से रोकते, वो उन्हीं पर चलते और उन्हें गुलजार बना लेते। उन्होंने जमीन पर तो सिर्फ 8 दहाइयां गुजारी, लेकिन उनका ज़हनी और तख्लीकी सफर 7 सदियों का सफर है। मोहब्बत, ख्वाब, शहर दिल, ख्याल, रंजो मलाल, उम्मीद पहम की राह गुजर से गुजरने वाली खूबसूरत हस्ती, जिसने हमारी तहजीब के इस्तारों को नई राहें दिखाई। शेरो सुखन के अहद की बात करें तो हम वाकई अहद अमजद में जी रहे थे, क्योंकि उनका तारुफ सिर्फ नज़में और गजलें ही नहीं बल्कि उनके खूबसूरत कॉलम और मार्कतुल आरा ड्रामे भी हैं, जिन्होंने एक आलम को अपना असीर बनाए रखा। उनकी अचानक जुदाई पूरी अदबी दुनिया को सोगवार कर गई और हर आंख अश्कबार। उनकी जुदाई पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा, मगर एक ऐसा कॉलम मेरी नजर से गुजरा जिसने मुझे चौंका दिया, और मैंने सोचा क्यों ना यही कॉलम आप सबकी नजर किया जाए। 19 फरवरी 2023 को जंग अखबार में शाया होने वाला अम्मार मसूद साहब का कॉलम अगर कभी मेरी याद आए आप सबकी नजर। और इसके साथ ही एक बार फिर मैं हूं सदा फारूकी, आप सबके साथ महवे सफर। अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा वारिस जब पीटीवी पर चलता था तो उस वक्त पाकिस्तान ही नहीं भारत के शहरों की सड़कें भी वीरान हो जाया करती थी। शहर की सड़कें आज भी वीरान हैं, मगर अब की बार ये वीरानी वारिस के ड्रामा निगार की मर्ग नागहानी की वजह से है। अमजद अंकल के इंतकाल के बाद सैकड़ों पैगामात आए। कई मुमालिक में इस अचानक मौत का गम मनाया गया। दर्जनों टीवी प्रोग्राम हुए। हर साहिब इल्म और साहिब रुतबा ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज थे। क्या लफ्ज इस नुकसान का मतावा हो सकते हैं? क्या लफ्ज घर वालों के आंसू पोंछ सकते हैं? क्या लफ्ज उस घाव पर मरहम रख सकते हैं? या क्या लफ्ज उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं? अंकल अमजद ने सारी उम्र इस बात का सबक दिया कि लफ्ज बहुत बड़ी ताकत होते हैं। ये बड़े बड़े बुर्ज उल्टा सकते हैं। ये तलवार से गहरा जख्म लगा सकते हैं। ये नफरत को मिटा सकते हैं। ये किसी भी नजरिए, किसी भी सोच को जावेदा बना सकते हैं। जनाजे से लेकर उल्की रसूमात तक चारों तरफ लफ्ज ही लफ्ज बिखरे थे। गम में डूबे हुए लफ्ज, मातम करते लफ्ज, आंसू बहाते लफ्ज, सिसकियां भरते लफ्ज, उदास होते लफ्ज। अंकल अमजद का कभी लफ्जों पर एतबार खत्म नहीं हुआ था। माशरे की अजियतनाक सच्चाइयां हों
तल्ख हकायक हो, जागीरदारा निजाम का इस्तबदाद हो, किसी खातून की अलमनाक दास्तान हो, वो लफ्ज की ताकत पर यकीन रखते थे, उसकी तालीम देते थे, उसी की कहानी सुनाते थे। जिन लोगों से जनाजे पर मुलाकात हुई, हर एक के पास पुरसा देने के लिए अपने लफ्ज थे। हर शख्स अपने ही अल्फाज में उनसे कुर्बत का इजहार कर रहा था और उनकी शख्सियत को खिराजे तहसीन भी पेश कर रहा था। खुश मिजाजी के किस्से सुनाकर रो भी पड़ता और दोस्ती की कहानी सुनाकर आबदीदा भी हो जाता। उनके चाहने वालों में मुशाहिर भी थे, मुकर्रर भी, मजहबी शख्सियात भी, सियासी ओहदेदार भी, शेर व शायरी से मोहब्बत करने वाले तलबा भी थे और मोहब्बत की नज़में पढ़कर जवान होने वाले उशाक। सबके दिल टूटे हुए थे, सबको कहने के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे थे। सब बहुत से वाकयात, बहुत से किस्से सुनाना चाहते थे, मगर लफ्ज सबके लबों पर रुक रहे थे। आंसू लफ्जों का किस्सा सुना रहे थे। मैंने उनके जनाजे पर चंद लोगों के जो अल्फाज सुने, ये लफ्ज दोहराना मुझ पर कर्ज है। एक मारूफ शायर कहने लगे कि अब हमारे जनाजों पर आने के लिए कोई बड़ा आदमी नहीं बचा। किसी ने कहा आज उर्दू नज़म यतीम हो गई। किसी ने अफसोस का इजहार किया कि ये नुकसान पाकिस्तानी अदब का नहीं बल्कि दुनिया भर के अदब का है। किसी ने कहा वो चूंकि इंतकाल से पहले उम्रे के लिए गए थे, इसलिए वो बारगाहे इज़्ज़ी से परवानाए रुखसत ले आए थे। किसी ने कहा अब कभी लाहौर लाहौर नहीं रहेगा। किसी ने इस तरह गम का इजहार किया कि अब महफिलों की रौनक रुखसत हुई, और कोई गोया हुआ कि ये इस दहाई का सबसे बड़ा अदबी सानेहा है, तो कोई कहने लगा उर्दू ड्रामा अब दफन हुआ। एक ने कहा अब ऐसी नज़में लिखने वाला कोई नहीं आएगा। किसी ने कहा अजीब शख्स था, पूरा मुल्क उदास कर गया। लेकिन ये सारे लफ्ज थे, वही सारे लफ्ज जिनको अंकल अमजद अनमोल खजाना कहते थे। इन्हीं लफ्जों से वो मोहब्बत की नज़में बुनते, इन्हीं लफ्जों से वो ड्रामों के डायलॉग लिखते, इन्हीं लफ्जों से वो सफरनामों के शगुफ्ता अहवाल लिखते, इन्हीं लफ्जों से गजल के नित नए पैराहे तख्लीक करते, इन्हीं लफ्जों से वे उन नज़मों के तराजुम किया करते कि जिनसे वाकफियत हमें उन्हीं के तराजुम से हुई। इन्हीं लफ्जों से वो कहकहे बिखेरते, इन्हीं लफ्जों से वो खुशियों की फुलझड़ियां छोड़ते, इन्हीं लफ्जों से वो मोहब्बत के सारे दर्स कशीद करते, इन्हीं लफ्जों से वो दोस्तों का मान रखते, और इन्हीं लफ्जों से वो रिश्तेदारों की आन बान रखते। लफ्ज मौका और महल के हवाले से मफहूम तब्दील करते हैं। सैकड़ों दफा अंकल अमजद की ये नज़म सुनी कि अगर कभी मेरी याद आए तो, मगर इसका ये मफहूम आज तक वाज़े नहीं हुआ था। अब जो नज़म पढ़ें तो ये एहसास होता है कि जिसके कदमों में सितारों ने नखले फलक से टूटकर गिरना था, वो नए जजीरों के सफर पर जा चुका है। वो उस्ताद भी रहे, सारी उम्र तदरीस में गुजारी, मगर उनके लहजे में कभी वो बुजुर्गाना करख्तगी नहीं आई जो बेशतर मदरसीन की शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा होती है। जब वो उस्ताद थे तब भी दोस्त बनकर दिखाते थे, जब वो दोस्त होते तो उस रिश्ते को आखिरी हद तक निभाते थे। उन्होंने करीबन हर शोबाए अदब में काम किया,
हर शोबे में कमाल किया, हर जगह अपने इल्म का जवाब दिया। वो महफिलों में जब गुफ्तगू करते तो महफिल देर तक ज़ाफ़रानज़ार रहती, देर तक लतीफ़े गूंजते। लेकिन ये सब भी तो लफ्ज़ थे। अंकल अमजद ने हमेशा ये बताया कि लफ्ज़ अजीम होते हैं, काबिले तकरीम होते हैं, इनका एहतराम लाजिम है। यही मदावा और यही मरहम होते हैं। आज अंकल चले गए हैं और उनकी 2 साहबजादियों रोशीन आकिब, तहसीन नासिर और बेटे अली ज़ीशान पर कोई लफ्ज़ कारगर नहीं हो रहा। किसी लफ्ज़ से उनकी तसल्ली नहीं हो रही। ये तीनों कुछ कह नहीं रहे, मगर आंसुओं के रेले में सोचते जरूर होंगे कि पापा, आप तो कहते थे कि लफ्ज़ सब कुछ होते हैं, तो आज तसल्ली के लफ्ज़ों के असर से आंसू रुक क्यों नहीं रहे हैं? पापा, ये अश्क थम क्यों नहीं रहे हैं? लफ्ज़, लफ्ज़ और सिर्फ लफ्ज़। अम्मार मसूद साहब के लिखे गए इस खूबसूरत कॉलम का इख्तिताम मैं उन्हीं की इस नज़्म पे करूंगी, अगर कभी मेरी याद आए तो। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं उस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में उस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चराग देखो तो जान लेना, कहीं पे रोशन चराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूं। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए।